हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब जाने से पहले लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, क्या वहाँ जा कर के हम पैसा कमा सकते हैं, क्या किस जॉब में जाए, कई सारे सवाल होते हैं। क्या कौन सी कंपनी होगी, कैसी कंपनी होगी, कौन सा जगह है, कैसी जगह है, वहाँ पे दोस्त लोग कैसे मिलेंगे, क्या सब इंडिया का ही मिलेगा या विदेश का होगा, पाकिस्तान का होगा, फिलिपीन, कई सारे सवाल होते हैं। जब यहाँ लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो जब वहाँ एग्रीमेंट होता है, जो सैलरी तय होता है दोस्तों, वो सैलरी आपको मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, कभी कभी किसी कंपनी में जो है ना कम कर देता है। काफ़ी सारे मसला होता है। कुछ कंपनी का कहना होता है भाई काम नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये जॉब ख़त्म हो गया है, अब नया मिलेगा तो उसमें आपका हम सैलरी बढ़ा देंगे, तो ये कर देंगे, ओवर टाइम दे देंगे। बहुत सारे सवाल होता है। हम ये वीडियो आज इसलिए बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे सामने जो घटना घटा है, जिस फोरमैन को मारा गया है, उस पर हम आपको बता रहे हैं कि क्यों मारा पीटी हुआ है। हालांकि ज़्यादा घटना नहीं घटा है, लेकिन हाँ ये है थोड़ा ही सही, लेकिन हुआ है। कल का मसला हुआ क्या दोस्तों कि जब वर्कर लोग ओवर टाइम के लिए बात कर रहा था, किसी का कहना था, वर्कर का कहना था कि एक वर्कर ने कहा, अब कुछ लोग कहता है कि ये बंदा फोरमैन या इंजीनियर का चमचा है। अब वो उनका कहना कि नहीं, मुझे फोरमैन ने कहा है कि भाई सब आदमी को ओवर टाइम के लिए जाना है, 3 घंटा का ओवर टाइम में जाना है, और जो ओवर टाइम होगा वो कंपनी देगा। लेकिन लोगों का कहना है, जो वर्कर है उनका कहना है कि हमको ओवर टाइम नहीं मिलता है। 3 घंटा बोलता है तो 2 घंटा दे देता है, कभी 1 घंटा दे देता है, कभी 1.5 घंटा दे देता है। हम नहीं जाएंगे। 12-13 लोग थे, नहीं गए। खैर बस वाला बस लेकर आ गया, कोस्टर लेकर आ गया, कंपनी के सामने पहुँच गया। अब ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। फोरमैन भी आया, इंजीनियर आया, वहाँ पे हो गया झगड़ा हो गया, तो पकड़ा पकड़ी ये वो सब हो गया। ठीक है, मैं वहीं पे था। खैर मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि भाई ये सब चीज़ गलत है, मत करो, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग नहीं माना कि नहीं हमारा ओवर टाइम खा जाता है ये वो। तो आप जब कंपनी में आते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, आप जिस भी कंपनी में आते हैं, अगर आपको सैलरी जितना मिल रहा है उतना मिलता है तो ठीक है। हालांकि इनका कहना था, इस जो झगड़ा हुआ कल, एक कंपनी है यहीं पे जो झगड़ा हुआ है, ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी का नाम है, ईस्टर्न यानी ETE इस तरह नाम है, ठीक है। तो इनका कहना है कि हमारा जो पगार है वो भी नहीं देता है, यानी 2 महीना का पगार अभी भी बचा हुआ है, वो भी नहीं दे रहा। ओवर टाइम करता हूँ तो उसमें से घंटा काट लेता है, 1 घंटा काट लिया, 3 घंटा किया तो कभी 1 घंटा काट लिया, 5 घंटा में से 2 घंटा काट लेता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप इस तरह से करते हैं, ओवर टाइम के लिए जाते हैं और नहीं मिलता है और पगार भी नहीं मिल रहा है, तो आप कंपनी छोड़ दीजिए। मेरा कहना है कि आप कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी में चले जाइए। झगड़ा लड़ाई तो बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। अब फोरमैन का कहना है कि मैं ओवर टाइम दूंगा, तुम चलो काम करने के लिए। इन लोगों का कहना है कि नहीं, ओवर टाइम करने के बाद भी जब महीना आता है तो उसका पैसे ही नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ है। आप जब भी सऊदी अरब आए, सऊदी अरब या किसी भी कंट्री में जाए, चूँकि ये मसला हर कंट्री में है। मैंने कतर में भी ये चीज़ देखा है, जो सप्लाई कंपनी था उनका ओवर टाइम का अलग ही मसला था, उनका अलग ही फंडा चलता रहता है। पता नहीं क्या है, 10 घंटा 11 घंटा के बाद ओवर टाइम होगा। अरे 10 घंटा में तो वर्कर थक जाता है, उतना ही में तो आदमी हरासमेंट हो जाता है, उसके बाद क्या घंटा ओवर टाइम करेगा वो। तो 10-11 घंटे के बाद ओवर टाइम तुमको मिलेगा। अब नहीं 10-11 घंटा पूरा होगा कभी, या नहीं हमको ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये अल-मैमून कंपनी था कतर में, उनका मैं देखता था, क्योंकि उनका वर्कर हमेशा स्ट्राइक कर देता था, महीना में 1-2 बार तो कर ही देता था स्ट्राइक बोले तो इंडिया के जैसा नहीं होता था, यानी हाँ वो लोग ड्यूटी नहीं जाता था। उन लोग कह रहा था कि हम नहीं जाएंगे, हमको पगार 6-6 महीने का पगार तक उन लोग को रोके रखा था। तो ये सारी चीज़ है। आप जब भी सऊदी अरब में आए तो पहले एग्रीमेंट, अगर देखिए ओवर टाइम का एग्रीमेंट नहीं होता है, वो लोग इतना कहता है कंपनी के लोग कि इतना प्लस इतना प्लस इतना ओवर टाइम, ठीक है, यानी पगार प्लस खाना प्लस ये ओवर टाइम। ये वहाँ के दलाल जो होता है, एजेंट, वो भी कहता है, और जो ऑफिस वाले हैं वो भी कहते हैं इतना प्लस ये प्लस वो प्लस ओवर टाइम। तो ओवर टाइम का गारंटी नहीं मेरे दोस्तों। आप जब भी सऊदी अरब में आते हैं, आपका जो पगार है वही आपको मिलेगा, ठीक है। अगर ओवर टाइम है, काम है, अगर कंपनी को लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, इसको जल्दी से निपटाना है, जल्दी से ख़त्म करना है, तो वो आपको दे रहा है तो ठीक है। अगर नहीं दे रहा है तो आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। रही बात फोरमैन की, फोरमैन अगर अपने तरफ से कह के अगर आपको लेके जा रहा है तो फोरमैन आपको पैसा पे करेगा। कंपनी नहीं कहा है फिर भी वो लेके जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ के जो
जो शब्द होते हैं ना, चमचागिरी, इस तरह से भी होता है। तो ये चमचागिरी भी बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे फोरमैन है, कंपनी के चमचागिरी करते हैं ताकि उनको इंजीनियर बना दिया जाए या और भी दूसरा पोस्ट दे दिया जाए, इस तरह से काम करवाएगा। तो होता है यहाँ, ये सऊदी अरब के अंदर भी चमचागिरी होता है और इस तरह से करता है लोग ताकि हमको पोस्ट मिले, हमारा सैलरी बढ़े, इस तरह करता है। बहुत सारे वर्कर भी करते हैं, ठीक है। तो वर्कर या फोरमैन अगर इस तरह कर रहा है तो आप उसके चक्कर में ना पड़े। आपका जो रास्ते से होता है, जो आपका बनता है वो लीजिएगा। आपका ओवरटाइम नहीं दे रहा है, घंटा कम कर रहा है, तो आप हेड ऑफिस होगा वहाँ पहुँचिए। हालांकि पहुँचने भी नहीं देता है फोरमैन लोग, हेड ऑफिस तो जाने ही नहीं देता है। कंपनी का तो इतना स्थिति खराब होता है कि हेड ऑफिस आपको जाने के तो दूर की बात है, आपको बात तक करने नहीं देगा, टर्मिनेट की धमकी भी दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप न करें। अगर नहीं भी मिलता है तो 2 साल काटे, छोड़ दे और घर चले जाए, लेकिन झगड़ा तो कतई मत करे, कॉलर पकड़ के किसी को मत मारे। सऊदी अरब में कानून सख्त है, अगर उनको कुछ होता है तो आपको जेल हो जाएगा, ये डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आपका जेल हो जाएगा, फोकट में आप जेल चले जाएगा। तो कल जो ईटीई कंपनी का हाल देखा मैंने कि ओवर टाइम के लिए जो झगड़ा हो रहा था वो काफ़ी बुरा था, ठीक है। वो इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ओवर टाइम देता नहीं है और बोलता है चलो काम पे, और उनका वर्कर का कहना है भाई हमारा ओवर टाइम तो देता ही नहीं है, हमको बुला के लेके चला जाता है, प्लस 2 महीने का सैलरी बचा हुआ है, हम कहाँ जाएंगे उसके पीछे पीछे दौड़ने के लिए। तो ये सारे चीज़ है, आप जब भी आए सऊदी अरब में, ये जो आपका सैलरी है उसी पे आप बंधे रहे। अगर उससे ज़्यादा मिल जाता है आपका नसीब है, नहीं मिलता है तो आपका नसीब है, ठीक है। आप हर कंपनी का यहाँ अलग रूल है दोस्तों, यहाँ हर कंपनी का अलग निज़ाम है कि मुसस्से का अलग हिसाब किताब है। मुसस्से में ऐसा होता है कि आप अगर सैलरी 1500 पे आया है तो साल भर में आपको 2000 भी पगार कर देगा, ठीक है, सैलरी बढ़ा देगा। तो यहाँ हर कंपनी के अलग अलग बात है। लेबर में आते हैं, उसका अलग हिसाब किताब है, लेबर का क्या क्या काम होता है वो सारा काम। लेबर का ओवर टाइम 3 घंटा तो फिक्स रहता है, यहाँ वर्कर का ओवर टाइम कम जाता है। लेबर का 3 घंटा इसलिए करवाता है क्योंकि वो हर काम करता है, ठीक है। वो चाहे इलेक्ट्रिशियन के साथ हो, चाहे सिविल डिपार्टमेंट में हो, या कारपेंटर के साथ काम कर रहा हो, किसी के साथ भी जुड़ करके वो अपना ओवर टाइम ले लेगा, ठीक है। या मिल जाता है किसी के साथ, अगर सबको भी नहीं मिलता है, जो उसमें थोड़ा आगे पीछे करता है फोरमैन इंजीनियर का, उनको ही मिलता है। आप जो सीधा साधा आदमी है उनको नहीं मिलता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, सऊदी आने से पहले आप लोग देख लीजिए कि हमको जो सैलरी दे रहा है वही मेरे लिए इनफ है। इसके आगे हमको अगर मिल गया नसीब है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है। झगड़ा लड़ाई बिल्कुल नहीं कीजिएगा कंपनी में आने के बाद, चूँकि कॉलर पकड़ के कल उसको मैं देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा वर्कर लोग। हालांकि ओवर टाइम मिले ना मिले वो तो बात की बात है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।